वाराणसी में भारतीय इतिहास और संस्कृति की भव्य झलक उस वक्त देखने को मिली जब BLW ग्राउंड पर सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का शानदार मंचन किया गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम ने हजारों दर्शकों को भारतीय गौरव गाथा से जोड़ दिया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। इस दौरान CM मोहन यादव ने CM योगी को 700 किलोग्राम की वैदिक घड़ी भेंट की, जिसे काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित किया जाएगा। करीब 1.5 घंटे तक चले इस महानाट्य में 200 से अधिक कलाकारों ने सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, पराक्रम और आदर्शों को जीवंत कर दिया। खास बात यह रही कि अलग अलग पेशे से जुड़े कलाकारों ने मंच पर अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही कार्यक्रम में पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी और महाकाल की 3D प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। बहुत ही अद्भुत लगा सर। सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी के माध्यम से, नाट्य के ही माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी अपने पुरातन धर्म को पहचानेगी और महानायक सम्राट विक्रमादित्य के पद चिन्हों को याद करेगी। बहुत अच्छा लगा और यहाँ आए हम इसके लिए, मतलब मुझे जागरूक हुए इस चीज के लिए। सब हमारा बच्चा सब कोई मतलब कि ये सब चीजें जान रहा है कि हाँ विक्रमादित्य कौन थे, उनसे मतलब क्या हमको सीखने को मिलता है। हम लोग तो जान रहे थे बट ये लोग जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अति उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत भव्य, बहुत दिव्य प्रोग्राम था ये, और ये हर भारतीय को देखना चाहिए। कम से कम देश के प्रति आपके इतिहास में कौन था, क्या था, इसकी पूरी जानकारी मिलती है और इतनी हमें अपने देश पर गर्व करने का अवसर मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य ऐसे शासक जिन्होंने अखंड भारत की न सिर्फ परिकल्पना की बल्कि उसे साकार भी किया। हमारे साथ ये वो कलाकार हैं जिन्होंने आज इस महानाट्य को सबके सामने पेश किया और सम्राट विक्रमादित्य की पूरी जीवनी को बिल्कुल जीवंत कर दिया। किस तरीके का एहसास होता है जब आप इतने बड़े सम्राट के उस कहानी के पात्र बनते हैं? बहुत अच्छा एहसास होता है, बहुत प्यारा लगता है मोमेंट। बहुत ज़्यादा खुद खुश नसीब मानते हैं कि इतने बड़े महाराज की जीवन भूमिका के हम पात्र बन सके। इससे प्रेरणा मिलेगी कब, जब वो इस नाटक को 2 घंटे बैठ के देखेंगे तब, और उसके पात्र में को समझेंगे और उसको अपने अंदर उतारेंगे। ये जो नाटक था, हमें जो पात्र जो हमने करा है वो एक वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और जो उस समय में विक्रमादित्य काल में जो ये चीज़ घटना घटी है, उस घटनाओं को हमने आज जीवंत रूप देने की कोशिश की है और आज हमने पूरी उसमें जान लगाने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि हम उस समय के पात्र पे जाना पड़ता है, हमें खुद को उसमें ढलना पड़ता है कि उस समय क्या वो ऐसा हुआ था या वाकई में वहाँ की जो आम जनता थी उनके ऊपर भयंकर अत्याचार हुए थे। इतने अत्याचार हुए थे कि कई बार हो सकता है किसी को मार के फेंक दिया, किसी का हाथ भी काट दिया गया होगा, है ना। हम तो एक जरा सी कुछ बताते हैं, लेकिन उस समय हो सकता है इससे ज़्यादा आक्रांताओं ने उन पर अत्याचार किए होंगे। तो वो वाला हमको उस बेस पे बनने के लिए, हमको उस हिसाब से बनने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप तो बेताल के किरदार में हैं और बेताल तो बहुत ही जो मशहूर किरदार है, पर उसके साथ ही एक बहुत ही हर बेताल की हर कहानी के साथ एक सीख भी होती थी। तो क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से आज की पीढ़ी को, आप लोग चूँकि खुद भी यूथ हैं, आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है? जी, मैंने इस महानाट्य में एक चीज़ को और अपनाया है, जिसे सीखा है वो है एक डेडिकेशन। तो हर किसी का होता है, लेकिन जो टाइमिंग रहती है, डिसिप्लिन रहती है, उसको और बेहतर करने की कोशिश की है। क्योंकि लोग आजकल क्या है, रील्स में बहुत ज़्यादा ही अटक चुके हैं, जिसमें रील्स स्क्रॉल्स करते हैं, वो अपनी कला को पहचान नहीं पाते हैं और अपने अंदर की कला जो छुपी रहती है उसको बाहर नहीं ला पाते हैं। तो मैंने अपना समय जो है मोबाइल को, जब रिहर्सल्स होती थी उस समय तो मैं साइड में रखता ही था, बट जब मैं फ्री रहता था, जब मैं घर पे रहता था, तब भी मैं बिल्कुल अपनी कोशिश करता था कि मैं जितनी हो सके मैं अपनी बॉडी को थिकनेस जो है उसको कम कर सकूं, मैं और लचीला बना सकूं अपने शरीर को, जिस कारण से और थोड़ा लगे कि हाँ ये बेताल है। तो देखिए, ये वो किरदार हैं जो आज विक्रमादित्य के उस महानाट्य को जीवंत किया, सम्राट के उस महानाट्य को न सिर्फ जीवंत किया बल्कि आज की युवा पीढ़ी को भी इस महानाट्य के माध्यम से दर्शाया
कि हमारा गौरवमय इतिहास कैसा था और हमारे पूर्वज कैसे थे और हमें किस तरीके से उनका अनुसरण करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।